Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCRT chapter 12 surface area and volume exercise 12.2 question number 3. Okay, in previous videos we have done introduction part 1 and part 2 where I have explained each and every formulas which we have read in class 8th and 9th, and also what class 10 surface area and volume has said. I explained over introduction part 2, so you must have go over there and see how the introduction has clear your concept. Okay, so it is a humble request, you will see my each and every video. So without delay, let's start question number 3 of exercise 12.2. First read, then we will solve. So now third question number is, a gulab jamun contains sugar serum up to 30% of its वॉल्यूम. सो एक कंटेनर में गुलाब जामुन है जिसमें जो है वो हर एक ऑब्वियसली सब में सिरा जो है वो शुगर सिरप, जिसे हम लोग सिरा बोलते हैं गुलाब जामुन में, रसगुल्ले में. सो गुलाब जामुन में इसके वॉल्यूम का, अगर ये 21 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इसका 30% यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब इसमें शुगर सिरप है. सो इसमें 30%, हर एक में 30% गुलाब जामुन के वॉल्यूम का शुगर सिरप है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरम वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली फाइंड करो कि 45 गुलाब जामुन में कितना जो है वो शुगर सिरम है. ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल. और इसका शेप, गुलाब जामुन का शेप कैसा है? गुलाब जामुन का शेप है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद द टू हेमिस्फेरिकल एंड. उसके हर एक एंड पे टू हेमिस्फेरिकल एंड है विद द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर. सो इसका जो लेंथ है पूरे का वो 5 है, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस डायमीटर इसका क्या है 2.8, तो इसका 1.4 है और इसका भी 1.4 है. अब मुझे निकालना है कि इस पूरे गुलाब जामुन में कितना जो है वो शुगर सिरप है. ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सो लेट्स डू इट. सो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. गिवन है हमारे पास height of or a length of height of cylinder, height of cylindrical part that is small h is equal to 5 minus, ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, डायमीटर है 2.8, तो ये इसका जो रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, इसका भी 1.4 सेंटीमीटर. तो इस पूरे में से हम 1.4 प्लस 1.4 प्लस कर देंगे, ये हो गया 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. ओके, 2.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, रेडियस कितनी होती है हमारी? रेडियस होती है हमारी डायामीटर की हाफ, डायामीटर की आधी होती है. इसका मतलब 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. 1.4 सेंटीमीटर. 1.4 सेंटीमीटर. ओके, सो रेडियस आ गई, हाइट आ गई. ये मेरी हाइट है, दिस इज हाइट. ओके, सो ये मेरी हाइट हो गई. अब नेक्स्ट, अब हमें क्या कहा इन्होंने कि अब मुझे निकालना है इसका शुगर सिरम कितना होगा. तो सबसे पहले एक का निकाल करके 45 से मल्टीप्लाई कर दें. उन्होंने कहा कि अगर एक का जो शुगर सिरम है वो 30% है किसका, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का. तो एक में अगर 45 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑफ शुगर सिरम, शुगर सिरप sugar syrup found in each gulab jamun, each gulab jamun, each gulab jamun is equal to volume 30%. Okay, 30%
ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ओके, सो यहाँ पे 30% यानी 30/100 हो गया ये, इनटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया हमारा, हेमीस्फीयर। सो अब हम इसका निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, ये आया 3/10 ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। सो इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 3/10 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये h प्लस 4/3 आर होगा यहाँ पे। ओके, सो अब हम यहाँ पे 3/10, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू हो गई 1.4। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 3/10, अब यहाँ देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.2 हो गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 3 इंटू 22 इंटू ये क्या हो गया 0.28, 4 2 जा 14 2 जा 28 इंटू अपॉन 10, इसको आप करिए एलसीएम ले लेते हैं हम, ये एलसीएम आया 3 6.6, इससे करेंगे तो, और 14 4 जा 5.6, इसका मतलब मेरे पास आया 60, या ऐसे ही रहने दीजिए अभी, 3 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन 10 इंटू 3, 3 से 3 कट गया यहाँ पे। ओके, 3 से 3 यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 22 28, सो 16 कैरी 1, 16 और एक 17, 4 और ये हो गया 4, 6 11 6 6 11 6 हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 11 6 पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट लग गया 22 से 28 का, इसका इनटू 12.2 अपॉन 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, 6.16 से 12.2 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो 12 कैरी 1, 2 1 2, 6 2 12 कैरी 1, 3 12 12 3 2 1 और ये हो गया 6 1 6, तो ये हो गया 2 5 11 कैरी 1 5 और ये हो गया आपका 7, तो ये कितना आएगा आपका 7 5 1 5 2 और कितने के बाद 3 के बाद पॉइंट लग गया अपॉन 10, इसका मतलब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये इतना मेरा हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरा। सो ये वॉल्यूम ऑफ इससे नाउ वॉल्यूम ऑफ सुगर syrup found in 50 gulab jamuns is equal to 75.152 upon 10 into, not 50, this is 45, sorry, this is 45 gulab jamuns। ओके, 45 गुलाब जामुन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 9 5 जा 45 और यहाँ आएगा 2, सो दिस बिकम 75152 इंटू 9 अपॉन 2। आप इसको जैसा डिवाइड कर लीजिए, तो क्योंकि लास्ट में क्या है इसका
2 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जरा सा। यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ। 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 7 जा 14, कैरी 1 बचेगा। 5 2 जा 10, फिर 1 बचेगा 7, और ये होगा 6 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए। 9 6 जा 54, यहाँ क्या लिखा मैंने, 3 7 5 7 6 9, सो 44 54, 5 बचा यहाँ पे। 9 7 जा 63, 9 6 जा 63, 63 और 5 68 का 6, फिर 9 5 जा 45, 45 और 6 51, 51 का 1, 5 बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9 7 जा 63, 63 और ये 68, फिर 6 बचा यहाँ पे। 9 7 जा ये हो गया 33। सो कितना आया हमारा, 338 184, दिस इज पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे सुगर सिरम, वॉल्यूम ऑफ कितने सुगर सिरम का, 45। गुलाब जामुन के सिरम का जो हो गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लेंदी है, वाकई में क्वेश्चन इज सो इजी इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, देन दिस क्वेश्चन इज सो इजी। ओके, so you have to go through each and every step of question number 3. Okay, if you have any query, you just ask in a comment box. Thank you.